हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज अपन है वो अवकल समीकरण 9.1 को समझेंगे। समझने का मतलब ये है कि बिल्कुल इजी वे में कंफर्म है आपके ऑप्शन बहुवैकल्पिक में से या इस टाइप के कोई से भी एक क्वेश्चन, इनमें से एक से दो तीन क्वेश्चन ऐसे पूछने वाले हैं जिसमें से आपको या तो घात के बारे में पूछेगा या कोटि के बारे में पूछेगा, है ना। तो इनकी जो मुख्य मुख्य जो बातें हैं, तीन चार तरह की जो बातें हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। और उनके अलावा कहीं से भी आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका सीधा का सीधा इसमें से यही आने वाला है ना। यही आने वाले का मतलब इसी कंसेप्ट से आएगा, है ना। अगर आपको ये चीज़ें आपको ध्यान है तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सिर्फ कोटि और घात के बता रहा हूँ, 9.2 के लिए भी बताऊंगा, 9.3 के लिए बताऊंगा। ऐसा सबके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास में, है ना। पहले अपन देखते हैं कि जो अवकलन होता है उसको किस तरीके से लेते हैं। जैसे अपन dy/dx लिखते हैं उसको y डैश से भी लिख लेते हैं और y1 भी लिख लेते हैं। जैसे ये डबल बार अवकलन हो रहा है d² y/dx², तो ये आ रहा है y डबल डैश और y2। ये तीन बार हो रहा है तो y ट्रिपल डैश हो गया और y क्यूब हो गया, y3 हो गया, है ना। अब देखो अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकालते हैं, देखना ध्यान से देखना। अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकालते हैं। अवकल समीकरण के सबसे अधिक बार जितना अवकलन हुआ है, मतलब क्या है, अवकल समीकरण में सबसे अधिक बार जितना अवकलन हुआ है वह अवकल की कोटि कहलाएगी, वह अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। कैसे, जैसे यहाँ पर dy/dx है और x + y 5 है ना। तो देखो यहाँ पर अवकलन कितनी बार हुआ, सबसे बड़ी चीज़ अवकलन कितनी बार हुआ। ये एक बार हुआ अवकलन तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अवकलन कितनी बार हो रहा है वो देखना है आपको। इसमें देखो यहाँ पर अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है, d² y/dx² और यहाँ पर dy। देखो यहाँ पर एक बार है लेकिन इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर अवकलन की जो अधिकतम होगा वो किसका होगा, ये वाला होगा। तो d² y/dx²। तो यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगी अपने पास में, 2 बार अवकलन हुआ तो ये 2 आ गया इसका आंसर, है ना। तो आपको इसी तरीके से कोई क्वेश्चन दिए हुए होंगे और उनकी कोटि के बारे में पूछेगा, प्लस इसकी घात के बारे में भी पूछेगा, है ना। प्लस इसकी घात के बारे में पूछेगा, है ना। तो घात को कैसे निकालते हैं, है ना। तो अधिकतम कोटि जिसकी होगी उसकी घात को ही अधिकतम घात कहेंगे, है ना। जिसकी अधिकतम कोटि होगी, मतलब अधिकतम, देखो इसमें अधिकतम कोटि किस, मतलब अधिकतम कोटि किसकी है, ये एक ही है तो इसी की अधिकतम, तो घात भी किसकी होगी, इसी की होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या होगी, घात इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे d² y/dx² है ना। तो यहाँ पर इसमें भी देखो ये अधिकतम कोटि यहाँ पर इसकी है तो इसकी कितनी घात होगी, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। ऐसे नहीं कि आप इसको ले लो कि यहाँ पर अधिकतम, ये अधिकतम कोटि क्या है, यहाँ पर इसकी है ना 2 है ना, अधिकतम कोटि इसकी 2 है तो यहाँ पर घात भी किसकी लेंगे, इसी की लेंगे, है ना। फिर देखो घात के लिए कुछ पॉइंट होते हैं और ध्यान से समझना, है ना, कि घात कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए। अगर इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है और अगर उसकी घात, अगर यहाँ पर जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, है ना, कि d² यहाँ देख लेते हैं, है ना, कि यहाँ पर मैंने, सॉरी यहाँ देख लेते हैं, है ना, कि d² y/dx², है ना, dx², है ना, ये है अपने पास में, ठीक है। फिर मैंने लिया इसका मैंने जैसे इसका ले लिया है, ये वाला है मेरे पास में, प्लस dy/dx है। और अगर ये वाला इस तरीके से आ रहा है 3/2, है ना, ऐसे 3/2 आ रहा है ना। तो ये अपन इसके अधिकतम मतलब जो घात है ना ये नहीं ले सकते क्योंकि ये अंश बटे हर में, ये मतलब भिन्न के अंदर है ना। तो ये वाला अपन नहीं ले सकते, इसको हल करके लेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है अवकलन के बहुपद के समीकरण के रूप में, अवकलन के बहुपद के समीकरण के रूप में। ये देखो ये बहुपद, मतलब बहुपद का जो अपन ने समीकरण पढ़ा था ना भाई, क्या आता है कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। देखो इस तरीके का रूप होना चाहिए उसको, तो ही अपन उसकी घात लेंगे। कैसे, जैसे अगर मैं x की जगह dy/dx रख देता हूँ, अगर मैं x की जगह क्या रख देता हूँ, dy/dx रख देता हूँ, है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, ये वाला आपको समझ में आ गया, मैंने आपको वैसे ही बता दिया है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास में क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 है। अगर मैं x की जगह dy/dx रख देता हूँ तो यहाँ पर a, है ना, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx
डी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इस तरीके का रूप होगा, उसी में से अपन क्या लेंगे, घात लेंगे, उसी में से अपन घात लेंगे। यहाँ ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2/3 आ जाए, ऐसे 2/5 आ जाए, ऐसा मतलब भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, है ना। और ये इस तरीके का रूप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा और चीज़ क्या है इसमें, है ना, और इसमें क्या है ना, अगर इस तरीके का कोई रूप आ जाता है तो अपन उसको क्या करेंगे, हल करके लेंगे। क्या करके लेंगे, हल करके लेंगे। एक मैंने यहाँ पर नोट लिखा है भाई, ये लिखा है कि यदि साइन dy/dx इस तरीके का कोई रूप है, e की पावर, है ना, y डैश e की पावर y डैश है, अगर इस तरीके का रूप है, e की पावर dy/dx है ना, या log dy/dx है, तो अवकल समीकरण बहुपद के रूप में नहीं होता है। तो अवकल समीकरण क्या होता है, बहुपद के रूप में नहीं होता है ना, नहीं होता है। इसलिए वहां पर कहेंगे जो घात होगी वो क्या नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी, वहां पर अपन घात नहीं बता सकते, है ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर ये वाला आ जाता है कहीं पे भी, ये वाला आ जाता है कहीं पे भी, ये वाला आ जाता है या फिर ये वाला आ जाता है, अगर ये चारों चीजें कहीं पर भी आ जाती है, वहां पर घात क्या नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी। ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अभी अपन इसके अवकल समीकरण के जो इंपॉर्टेंट घात और कोटि के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन हल करेंगे। ज़्यादा नहीं, मैं आपको सारे क्वेश्चन एक ही यहीं पर लिख के सारे क्वेश्चन हल करके बता देता हूँ, है ना। उसी में से आएगा और उसी टाइप से आएगा। अगर आपको मेथड आता है तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हो वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी मैं इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ सारे, है ना। तो अपन 2 क्वेश्चन देखते हैं पहले, इसके बाद में और देखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न अवकल समीकरण की कोटि तथा घात क्रम से होगी। देखिए आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले मैं अगर इसको आराम देखते हैं अपन आराम से। मैंने आपको क्या कहा कि अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसकी जो घात होगी वो कभी भी अंश और हर में, मतलब भिन्न के रूप में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर तो भिन्न में दी हुई है। और अपने को क्या पूछ रहा है, ये कोटि और घात दोनों की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये कोटि और घात की पूछ रहा है ना भाई। तो देखो एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पर घात नहीं हो सकती। देखो ऑप्शन में भी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन दिए, है ना। परिभाषित नहीं का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, है ना, इसको मैं हल कर रहा हूँ भाई, मैं इसको हल कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास में दिया हुआ है d² y/dx² बराबर 1 प्लस dy/dx और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको अगर मेरे को निकालना है, और सॉरी इसकी पावर कितनी है, 3/2 है, इसकी पावर कितनी है, 3/2, है ना। तो मैंने क्या कहा, घात कभी भी भिन्न के अंदर नहीं होती। तो अपन इन दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर लेता हूं मैं, तो d² y, है ना भाई, बाय dx², है ना, और इसकी पावर 3/2 है, और इसका भी मैं क्या कर लूँगा भाई, वर्ग कर लूँगा। बराबर में 1 प्लस dy/dx है, और इसका स्क्वायर और इस पूरे का भी क्या कर लूँगा, वर्ग कर लूँगा। जैसे ही वर्ग करूँगा ये मल्टीपल में, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे। तो इधर बच जाएगा d² y/dx², दिख रहा है ना भाई, है ना, d² y/dx², है ना, इसकी पावर 3, है ना, इधर बच गया और इधर बच गया 1 प्लस dy/dx और इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2, है ना। और अब देखो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ तो ये पूरा इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0। तो मैंने क्या कहा, इसकी कोटि देखो, पहले कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2। देखो अधिकतम कितनी बार अवकलन, 2 बार हो रहा है, तो कोटि क्या आ गई अपने पास में, इसकी कोटि आ जाएगी अपने पास में, क्या आ जाएगी इसकी 2, और घात क्या आ जाएगी, अधिकतम कोटि कहाँ है, अधिकतम कोटि यहीं पे तो है भाई, और इसी की घात होगी, घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी क्या। तो यहाँ पर देखो कोटि और घात का पूछा है क्रम से, है ना। तो कोटि तो हो गई अपने पास में 2, और घात कितनी हो जाएगी, 3। तो 2 और 3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको हल करके भी बताना पड़ेगा, है ना भाई। आगे देखते अपन, जैसे, है ना, आगे देखते अपन इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। आगे देखते इसका क्वेश्चन, है ना। आगे जैसे आगे अगला क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है। देखो एक चीज मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको जहां भी, देखो आपको अगर वो फैक्ट मैंने जो लिखवाया वो मालूम है ना, तो आप फट से कर लो कि dy/dx, है ना, अगर ये कहीं पे भी दिख जाता है इसका मतलब क्या होगा, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन को ये दिख गया, इसलिए अपन कह देंगे कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं अपन।
आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, क्या दिया हुआ है कि अवकल समीकरण 2x² और d² y बाई dx² माइनस 3dy बाई dx प्लस वाई बराबर 0 की कोटि बतानी। ओनली फॉर अपने को इसकी क्या बतानी, कोटि। तो भाई सबसे पहले अपनी नज़र यहीं जाती है, यहीं पे जाते सबसे ज़्यादा अवकलन कितनी बार हो रखा है, 2 बार, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी भाई 2, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे के ऊपर चलते हैं, दूसरा चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। d² y बाई dx² बराबर cos 3x प्लस sin 3x की कोटि और घात क्या होगी, दोनों को। तो मैं इसको हल करके बता देता हूँ, है ना, हल करके यहाँ पे हल कर रहा हूँ मैं, है ना भाई, यहाँ पे मैं हल करके बता रहा हूँ, है ना, कि कैसे क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर ये है तो d² y बाई dx², ये इधर आ जाएगा तो माइनस का cos 3x और माइनस का ही क्या हो जाएगा sin 3x हो जाएगा बराबर 0। देखो अधिकतम मतलब कह रहा है कि मतलब वो कहते हैं ना अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रखा है, 2 बार हो रखा है। तो कोटि क्या हो जाएगी भाई, कोटि इसकी क्या हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी, है ना। और घात क्या हो जाएगी, देखो इसकी घात क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। तो 2 और 1 जहाँ होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे के ऊपर चलते हैं। देखो मैंने क्या कहा आपको, संकेत मैंने बताए थे, ट्रिपल डैश है, इसका मतलब ये कोटि कितनी हो जाएगी। देखो ये 3 कोटि है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि अवकलन सबसे ज़्यादा कितनी बार हो, 3 बार हो रखा है। तो भाई साहब कोटि हो जाएगी इसकी कितनी, कोटि हो जाएगी 3, और घात भी क्या होगी, सबसे अधिकतम कोटि जिसकी होगी वही इसकी घात होगी, घात हो जाएगी 2। तो आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा, आंसर अपने पास में 3 और 2 आ जाएगा। ये 3 और 2 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं, और इससे अलावा, इनके अलावा कोई अलग से क्वेश्चन बन के नहीं आने वाला, है ना। तो आपको कोटि और घात के नियम अधिकतम मतलब सबसे ज़्यादा आपको घात के नियम मालूम होने चाहिए कि घात में क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या नहीं होती है ना। इसका 9.2 का पार्ट मैं बहुत जल्दी कल अपलोड कर लूँगा, है ना। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए और इन क्वेश्चन को देखना और 9.1 के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।